हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो आज अपने सॉल्यूशन चैप्टर में आगे का टॉपिक करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्यूशन चैप्टर में आगे का टॉपिक करते हैं। आज का टॉपिक है वेपर प्रेशर। आज का टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड मतलब कि हमें सॉल्यूशन कौन सा बनाना है स्टूडेंट्स। हमारा सॉल्यूशन है वो लिक्विड बनना चाहिए। मतलब मैंने एक बीकर लिया है, इसमें सॉल्यूशन मैंने लिक्विड बनाना है मुझे। तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हमें सॉल्वेंट कौन सा चाहिए, तो कि सॉल्वेंट है लिक्विड चाहिए। साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस वो हमें जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉलिड सब्सटेंस हमें ऐड करना है। तो इसके कुछ हम फिनोमिना देखते हैं कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, ये देखते हैं। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हमारे सामने है, जैसे कि वाटर के अंदर हमने सॉल्ट को डिजोल्व किया, शुगर को डिजोल्व किया, ऐसे बहुत सारे हैं। वाटर की जगह हमने कुछ और भी लिया हो। अगर मैंने वाटर की जगह अगर ऑर्गेनिक लेना है मुझे, ऑर्गेनिक, तो मैंने बेंजीन लिया हो, एसीटोन लिया हो, बेंजीन लिया हो, एसीटोन लिया हो, ऐसे और भी कोई मैंने ऐसे सॉल्वेंट लिए हैं। तो ऐसे सॉल्वेंट को भी हम ले सकते हैं, बट आज हम करेंगे मतलब ऐसे सॉल्वेंट की बात करेंगे जो वोलेटाइल है। वोलेटाइल है ऐसे सॉल्वेंट की बात करेंगे। क्लियर। यहाँ पे ग्लूकोज डिजोल्व कर सकते हैं वाटर के अंदर, वाटर के अंदर यूरिया डिजोल्व कर सकते हैं, ये इसकी बात। तो अभी मैं बात कर रही हूँ सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ जो वोलेटाइल है, और ऐसे सॉल्यूट की बात कर रही हूँ जो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल है, ऐसे बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स। तो ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट की बात, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया है, बीकर में मैं वाटर ले रही हूँ, मतलब वो वोलेटाइल है, सॉल्वेंट इज वोलेटाइल, बराबर। उसको ऐसे ही मैंने कवर करा है। क्लियर है। ऐसे जैसे हम 11th में करते हैं। तो ये वाटर का वेपर है, ऊपर जाएगा, वाटर वेप अपने आप रूम टेम्परेचर पे वेपर पे कन्वर्ट होगी। देन वेपर है वो धीरे धीरे कूल होके फिर वापस से अंदर सॉल्यूशन में आएंगे। मतलब उनके बीच में थोड़े आफ्टर सम टाइम्स उनके बीच में बैलेंस हो जाएगा, बराबर। किसके बीच में, तो कि वाटर एंड वेपर। मैं सिर्फ सॉल्वेंट की बात पर कर रही हूँ, वेपर के बीच में एक बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। दिस इज प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट की बात करें, ओनली सॉल्वेंट ही मेरे पास है, तो उनके बीच में ये बैलेंस हो जाएगा। नाउ अब ये बैलेंस हो गया। अब मैं इसके रूम टेम्परेचर, ना तो मैंने इसको हीट किया है कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, ना तो मैंने हीट किया, कुछ भी नहीं किया है। क्लियर। वो अपने आप प्रेशर में, तो ये जो प्रेशर उनके ऊपर बन रहा है, वेपर बन रहे थे, उसके ऊपर ये ऊपर सरफेस के ऊपर उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर बनेगा। किसका, तो कि ये वेपर बन रही है, वेपर वापस से सॉल्यूशन में आ रही, तो उसको कहेंगे वेपर प्रेशर, उसको वेपर प्रेशर कहेंगे स्टूडेंट्स। नाउ मैं अब क्या कर रही हूं, तो कि अब मैं और वही उतना ही सॉल्वेंट ले रही हूं, क्योंकि यहाँ पे सरफेस के ऊपर ये पूरी की पूरी लाइन है, उनके अंदर सिर्फ किसकी, ये पूरी सरफेस के ऊपर जो पूरा होगा तो वो सॉल्वेंट ही होगा, सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स होंगे। बट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, तो क्या अब मैंने सॉल्वेंट लिया, वाटर जो वोलेटाइल है, एंड देन उसके अंदर मैंने सॉल्ट को डिजोल्व करा जो नॉन वोलेटाइल है। मेरी बात समझ रहे हो स्टूडेंट्स। जो मैं सॉल्यूट ले रही हूँ वो नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट ले रही हूँ वोलेटाइल है। नाउ अब क्या हुआ, दोनों मिक्स हो गए, तो क्या अब इसके ऊपर जो पार्टिकल होंगे, तो क्या सिर्फ इसके ऊपर पार्टिकल है, वाटर के नहीं रहेंगे। वाटर एंड नॉन वाटर मतलब वाटर एंड साथ साथ में किसके होंगे, सॉल्यूट के भी पार्टिकल, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे तो कनेक्ट होंगे। तो इनके ऊपर अब
ये पूरी सरफेस के ऊपर जो लाइन है उनके ऊपर सिर्फ ये पार्टिकल नहीं होंगे, जिसके सिर्फ वोलेटाइल पार्टिकल नहीं होंगे। यहाँ पे तो क्या था, वोलेटाइल पार्टिकल था, वोलेटाइल था तो एक जैसे पार्टिकल ऊपर गया तो दूसरा इनके साथ अटैच है। वाटर में हाइड्रोजन 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 बॉन्ड से अटैच होते हैं, बॉन्डिंग होता है। तो एक पार्टिकल ऊपर गया तो दूसरे को भी अपने तरफ खींचता है, तो ये जल्दी से वेपर बनती जा रही है यहाँ से और फिर कूल होके वापस आ रही है। बट यहाँ पे वाटर और NaCl, वाटर और NaCl, वाटर और NaCl ऐसे कनेक्ट हो गए, जैसे चेन बनती है ना, ऐसे चेन बनती है ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट। तो पहले वाटर NaCl, वाटर NaCl ऐसे बन गए। अब ना वाटर का नेचर क्या है, तो कि वाटर का नेचर है वोलेटाइल, और सो NaCl का नेचर क्या है, तो कि NaCl का नेचर है नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, जैसे हाथ पकड़ के हम लोग खड़े होते हैं ना, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, इस तरह से कनेक्ट है, ऐसे चेन बना के। तो वाटर है वेपर बन के जा रही है, बट NaCl उसको रोक रहा है, वो ऊपर जाने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे इसका जो वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का, इससे इसका जो सॉल्यूशन बना, सॉल्वेंट और सोल्यूट का जो सॉल्यूशन बना, उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, बिकॉज यहाँ वाटर है जल्दी से ऐसे ऊपर जा नहीं रही है, वेपर बन के जा नहीं रही है, क्योंकि उसको NaCl उसको रोक रहा है, NaCl के साथ उसका बॉन्डिंग है, तो NaCl उसको रोक रहा है, ऊपर जाने से रोक रहा है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर है वो कम होगा। वेपर प्रेशर प्योर की जगह ये सॉल्यूशन का कम होगा वेपर प्रेशर। क्लियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे यही देखना है कि वेपर प्रेशर अगर प्योर सॉल्वेंट का है तो सॉल्यूशन बनता है तो उनके अंदर क्यों कम होते हैं, क्योंकि उसके कंपोनेंट है सोल्यूट के, वो उसको जाने नहीं देते, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है। यही समझना है। अब नाउ देखो, मान लो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया है, मान लो मैंने सॉल्यूशन बनाया है, वो 1 मोल ग्लूकोज को ऐड करा, 1 मोल ग्लूकोज। रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, रूम टेम्परेचर के, उनका जो वेपर प्रेशर होगा वही यहाँ पे 1 मोल यूरिया का होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज, ये मोल के ऊपर डिपेंड होता है, ये जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो मोल के ऊपर डिपेंड होता है। वो क्वांटिटेटिव देखते हैं, उसका मोल्स देखते हैं, उसके ग्राम्स देखते हैं, तो वो मोल के ऊपर डिपेंड होता है। तो ऐसे क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स में आते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है कि 1 ग्राम सुक्रोज लो, वो 1 ग्राम ये यूरिया लो, किसी का भी लो, या तो किलोग्राम में लो, पर जिनकी क्वांटिटी सेम है तो उनका वेपर प्रेशर भी कितना होगा, सेम ही होगा, या तो नियर बाय होगा, एकदम से नियर बाय होगा। क्लियर? जैसे ये रूम टेम्परेचर की बात करें, अगर उसको मैंने हीट नहीं करा है तो यहाँ पे मैं राउल्ट्स लॉ को फिर से हम याद कर रहे हैं हम लोग। तो राउल्ट्स लॉ हमारा क्या था, तो हम उसको फिर से याद कर रहे हैं राउल्ट्स लॉ को। तो राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया था हमें, राउल्ट्स लॉ हमने क्या बताया था कि राउल्ट्स लॉ ने ये बताया कि एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर एनी सॉल्यूशन का। अब देखो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन की बात करें तो पहले सॉल्वेंट को देख लेते। तो कि कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट एंड सोल्यूट होता है। तो सॉल्वेंट जो होता है उसको कंपोनेंट 1 कहेंगे और सोल्यूट को कंपोनेंट 2 कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट को कंपोनेंट 1 कहेंगे और सोल्यूट को 2 कहेंगे। क्लियर? तो उन्होंने ये बताया था कि एनी सॉल्यूशन द partial vapor pressure of each volatile component P is the solution is directly proportional to mole fraction। मोल फ्रैक्शन को x से प्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड होगा। सो यहाँ मैं सिर्फ यहाँ सॉल्यूशन में से सिर्फ मैं सॉल्वेंट की बात करूँ तो, प्योर सॉल्वेंट की बात करूँ तो P1 पार्टिकल 1, सॉल्वेंट को मैं 1 कहूंगी, P1 इज प्रोपोर्शनल टू x1। सो P1 इक्वल टू x1 एंड P1 इनिशियल मतलब प्योर कंपोनेंट, जब सॉल्यूशन नहीं बना है तब की बात कर रही हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन नहीं बना है तब की बात कर रही हूँ। क्लियर? नाउ अब उसका उसने ग्राफ लिया,
उसको इसका ग्राफ कैसा मिला वो भी देख लेते हैं। तो कि जब उसका ग्राफ मिला तो यहाँ पे मॉल फ्रैक्शन मैंने लिए, मॉल फ्रैक्शन मतलब x, और यहाँ पे मैंने लिए वेपर प्रेशर लिए, तो उसका ग्राफ उसको ऐसे मिला, मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एकदम से टॉपिक इज क्लियर। टॉपिक बहुत ही इजी है, इनके बीच में प्लॉटिंग भी दिखे, जो वो लोग इस प्लॉटिंग को कितनी बार करते हैं, ये टॉपिक को बार बार करते हैं, उसको एक बार स्टडी करके कोई भी कंक्लूजन नहीं आता, बार बार उसका रिजल्ट लेके कंक्लूजन आता है स्टूडेंट्स। Clear? Now, next topic. Now, ideal and non-ideal solution. What is ideal and non-ideal solution? लिक्विड solution अगर लेते हैं, लिक्विड solution लेते हैं तो उनमें आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। मतलब कि हम सॉल्वेंट भी लिक्विड लेंगे और सॉल्यूट भी हम लिक्विड लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? तो क्या आइडियल, राउल्स लॉ बता रहे हैं, या तो हमने भी ये देखा है कि जो भी सॉल्यूशन है वो राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन है, उनकी रेंज में आना चाहिए, उनकी रेंज जो बताई उनमें आना चाहिए। उसके साथ साथ उसकी दो और भी प्रॉपर्टीज है कि उनकी जो राउल्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग तो वो उसको उस लॉ को फॉलो करेंगे, बट उस सॉल्यूशन में डेल्टा H इक्वल टू 0 होगा एंड डेल्टा V इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? दोनों 0 का मतलब ना तो एनर्जी में मतलब एनर्जी इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी सॉल्यूशन में, और या तो डेल्टा वी मतलब के वॉल्यूम में भी कुछ भी सॉल्यूशन के बाद कुछ भी चेंज नहीं होगा सॉल्यूशन। नाउ अब और आगे करते, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा होना चाहिए, बट हम रूटीन लाइफ में देखें तो आइडियल सॉल्यूशन हमें बहुत कम मिलते हैं, ना के बराबर हो। आइडियल सॉल्यूशन की बिहेवियर की बात करें तो मान लो मैंने सॉल्वेंट लिया एंड यहाँ पे सोल्यूट लिया है, सॉल्वेंट को मैं ए कहूंगी, सोल्यूट को बी कहूंगी, तो यहाँ पे ए के बीच में सॉल्यूशन वाटर में हर एक कंपोनेंट के बीच में अट्रैक्शन होता है। यहाँ बी में अगर मैंने कोई भी लिक्विड लिया है तो इनके अंदर कंपोनेंट में बी टाइप के होंगे, तभी तो वो साथ में होंगे ना, जैसे एसीटोन लिया है या कुछ भी लिया है सॉल्यूशन में, तो ये दोनों इस तरह से है। अब ए बी सॉल्यूशन यहाँ बी ऐसे बनेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ए और बी और बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात करेंगे तो ए बी सॉल्यूशन बनेगा। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो ए बी सॉल्यूशन ऐसे कंपोनेंट बन जाएंगे, ए बी ऐसे पूरी चेन बन जाएगी और ए बी सॉल्यूशन बनेंगे दोनों के बिटवीन। बट आइडियल सॉल्यूशन बहुत कम रेयर दिखते हैं, नियरली आइडियल सॉल्यूशन जैसे कुछ सॉल्यूशन होते, बाकी इतने होते नहीं है। बट हम एग्जांपल ले तो एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रोमो, मीथेन, क्लोरोमीथेन, बेंजीन, टोल्यूइन, ऐसे कुछ है जो नियर बाय है। प्योर तो वो उनके जैसे नहीं है बट नियर बाय है सॉल्यूशन, तो उनको आइडियल सॉल्यूशन के बेस पे हम मानते हैं। ऐसे जो एग्जांपल है ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन? राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे और उनकी रेंज में उसके रीडिंग नहीं आएंगे, ये तो उनकी रेंज में कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो वो होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कैसे होता है वो हम एक बार देख लेते हैं ना। मान लो मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, ए
ए टाइप का सॉल्वेंट है और बी टाइप का सॉल्यूट है। इनके दोनों के बीच में एक सॉल्यूशन बना है स्टूडेंट्स। इन दोनों के बीच में जब सॉल्यूशन बनता है तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, ए बी ए बी ए बी। क्लियर। नाउ इनके बीच में भी अट्रैक्शन है और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है, और इनके बीच में, दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स। नाउ अब बन रहा है ए बी ए बी ए बी। तो यहाँ बॉन्ड था, यहाँ पे भी बॉन्ड था, और न्यू बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे न्यू बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। जो न्यू बॉन्ड क्रिएट हो रहा है वो ये जो पहले के बॉन्ड थे उनसे अगर वीक होंगे, मैं जो बोल रही समझ में आ रहा है, ए बॉन्ड और बी बॉन्ड है, ये दोनों अपने आप बॉन्डिंग था ही, तभी तो वो सॉल्यूट एक साथ था, और सॉल्वेंट भी एक साथ था। बट अब दोनों को मिक्स किया तो ए बी बॉन्ड बनेंगे। ए बी बॉन्ड है वो इन पहले के जो बॉन्ड थे प्योर सॉल्वेंट एंड प्योर सॉल्यूट से वीक बनेंगे। वीक बनेंगे मतलब ये क्या बनेंगे, ए बी बॉन्ड है ना लॉन्ग टाइम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, और वो एक दूसरे के जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है ना उनमें से छटक जाएंगे, मतलब निकल जाएंगे ए बी। तो उनका डेविएशन, या तो उनका ये बोले कि उनकी रेंज जो होनी चाहिए वो रेंज है उसमें से जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। मतलब कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उनका जो है वो चेंज आता है, जितना आना चाहिए वो इतना नहीं आता है। तो दिस इज, तो इसको क्या कहते हैं कि जितना आना चाहिए उससे क्यों नहीं आता है, क्योंकि जितना आना चाहिए तब तक वो साथ में रहते ही नहीं है, उससे पहले ही ये बॉन्ड ब्रेक कर देते और जल्दी से वो सॉल्यूशन में अलग हो जाते हैं। सॉल्यूशन में अलग हो जाते हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाता है, वीकर है, वो वीक है, इसीलिए वो उसकी रेंज से जल्दी से रेंज में आए उससे पहले तो निकल जाते। तो उसका जो वेपर प्रेशर जो हमें फाइंड करना है, वेपर प्रेशर हमें मिल नहीं रहे, जितना मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, और उससे कम मिल रहा है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्योंकि जल्दी से वो एक दूसरे से निकल जाते हैं, सॉल्वेंट फिर से हो जाते हैं, फिर से सॉल्यूट हो जाता है। तो मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर है, हमें जितना मिलना चाहिए उससे जल्दी से ब्रेक हो जाए। तो हमारा जो ग्राफ है तो वो ग्राफ किस तरह से मिल रहा है, तो कि ग्राफ हमारा कुछ ऐसा था, हमने पहले ही भी देखा था, ऐसा ग्राफ था। याद आ रहा है स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट लेक्चर में इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में ऐसे ग्राफ करे थे, याद आ रहा है स्टूडेंट्स। दिस इज P1 P2 ये करेंगे ना, P1 P2 ये करेंगे, बराबर है। तो ये P1 का और ये P2 और ये P टोटल था, इनका जितना आना चाहिए उससे पहले ही ये दोनों में ब्रेक हो जाते हैं, तो इसका डेविएशन पॉजिटिव आता है। तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, देखो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, जितना आना चाहिए उससे ये ऊपर की तरफ आ रहा है, जल्दी से आ जाता है, बराबर। ये देखो क्योंकि उनका अट्रैक्शन है ही नहीं इतना, तो ये x1 इक्वल टू 0, सॉरी x1 इक्वल टू 0, यस, एंड x2 इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन x बराबर, यहाँ x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 0, याद आ रहा है। दिस इज वेपर प्रेशर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है एकदम से क्लियर, जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, तो दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर, वो जल्दी से एक दूसरे के कनेक्शन में से छूट जाते हैं। यहाँ पे ऐसे कौन से एग्जाम्पल है, लाइक दिस इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल CH3, इथेनॉल CH3OH, CH3COH के बीच में इनके ऑक्सीजन का इनके हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट होता है। जैसे ही उनके अंदर एसीटोन ऐड करते हैं, CH3CO CH3, एसीटोन को ऐड करते, ये एसीटोन है पूरा इनके बॉन्ड के बीच में बैठ जाता है और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। इस वजह से उनका जो वेपर प्रेशर जितना मिलना चाहिए उससे पहले मिल जाता है, इसीलिए इसका पॉजिटिव डेविएशन होता है, पहले मिल जाता है। दिस इज पॉजिटिव डेविएशन, ब्रेक कर देते हैं। ऐसे एग्जाम्पल मैंने कौन सा कहा, इथेनॉल एंड एसीटोन में ये बन रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, देन कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन,
कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, तो उनमें भी ये हो रहा है। कार्बन डाइसल्फाइड के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग, ये एसीटोन है, इनके बीच में बैठ जाते हैं और इन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देते, तो ये है उनका ये बॉन्डिंग वाला। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्लियर? पॉजिटिव डेविएशन। नाउ नेक्स्ट, पूरा समझ में आ गया किस तरह से बनता है? नेक्स्ट, नेगेटिव डेविएशन स्टूडेंट्स। नेगेटिव डेविएशन, चलो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा ना, अब क्या है मेरे पास सॉल्यूशन कौन सा बन रहा है, तो क्या अब मेरे पास सॉल्यूशन बन रहा है ए और बी सॉल्वेंट है, ए बी के बीच में अट्रैक्शन सॉल्यूशन बनाया, ए बी सॉल्यूशन बना। क्लियर स्टूडेंट्स? ए बी बना। अब हुआ क्या, तो कि अब दोनों को मिक्स करा जब मैंने सॉल्वेंट और सॉल्यूट को, और ए बी सॉल्यूशन बन गया है यहाँ पे ना। इनका जो अट्रैक्शन है इनसे बहुत ज्यादा है, इनसे बहुत ज्यादा है। ज्यादा मतलब क्या है, ये बॉन्ड है इससे स्ट्रॉन्ग है, ये जो ए बी बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो ये जल्दी से इसमें से अलग नहीं हो रहे, वोलेटाइल नहीं हो रहे, वोलेटाइल नहीं हो रहे हैं, जितना होना चाहिए उतना वोलेटाइल नहीं हो रहे जल्दी से। तो ये ए और बी बॉन्ड यहाँ पे वीक पड़ रहा है, ये बॉन्ड है वो वीक पड़ रहा है और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अब तो इसमें क्या बनता है, तो कि ये फिनोमिना में ये बनता है कि इनका जो वेपर प्रेशर मुझे मिलना चाहिए यहाँ पे जो जितना मुझे वेपर प्रेशर यहाँ पे मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है, जब उसको अलग होना चाहिए तब अलग नहीं हो रहा है, बराबर। तो वेपर प्रेशर है वो मतलब कंपोनेंट जल्दी से ऊपर जा ही नहीं रहे। स्टूडेंट समझ लो, ये कंपोनेंट इतनी अट्रैक्टिव है इतने के ये वेपर प्रेशर में ऊपर जाना पड़ेगा उसको वेपर बनने के लिए, पर जा ही नहीं रहे। ए बी क्योंकि दिस इज नॉन वॉलेटाइल, ए बी है नॉन वॉलेटाइल है और ए है वॉलेटाइल है, तो ए को जाने ही नहीं दे रहे, तो उसका प्रेशर है वेपर प्रेशर वो कम हो रहा है, क्योंकि बी जो है उसको ऊपर की तरफ वेपर बनने ही नहीं दे रहे, तो उसका वेपर प्रेशर कम बन रहा है। और हमारा पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, तो कि ये वेपर है वो जल्दी से इनके मतलब ऐसे जो कंपोनेंट होते हैं ए बी, तो पॉजिटिव में क्या था, तो कि ए ऊपर जा रहा है तो बी तो वैसे ही दोनों के बीच में वीक बॉन्ड है, तो बी बोल रहा है चला जा कोई जरूरत नहीं है चला जा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ज्यादा बना इसलिए हमने पॉजिटिव कहा। यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के बीच में अब सरफेस के ऊपर क्या है, ए बी ऐसे बॉन्डिंग है, ए बी बॉन्डिंग है तो एक दूसरे के बॉन्ड में से छटक ही नहीं रहे हैं, एक दूसरे से दूर ही नहीं हो रहे, ब्रेक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वेपर बन नहीं रही है तो प्रेशर भी कम आ रहा है, प्रेशर जितना आना चाहिए उससे कम हो रहा है, तो दिस इज नेगेटिव डेविएशन। क्लियर स्टूडेंट? नेगेटिव और पॉजिटिव फिर से एक बार समझो। तो यहाँ पे मुझे जो जैसा ग्राफ मिलना चाहिए वैसा ग्राफ नहीं मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, ऐसे नेगेटिव डेविएशन कम मिल रहा है स्टूडेंट्स, कम। दिस इज P1 P2 P टोटल, यहाँ पे x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1, यहाँ पे x1 1, x2 इक्वल टू 0, मोल फ्रैक्शन x, वेपर v एंड प्रेशर p। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जो एक दूसरे के साथ इतने हैं, क्योंकि फिनॉल एंड एनिलीन ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो जल्दी से वेपर नहीं बन रही है। देन उसके बाद है कार्बन ट्राइक्लोराइड मतलब मीथेन ट्राइक्लोराइड एंड एसीटोन जैसे कि ये CH3 C डबल बॉन्ड CH3 C Cl Cl Cl,
एंड H। तो इन दोनों के बीच में इतना अच्छा बॉन्डिंग है कि ये वेपर बनने ही नहीं दे रहे, एसीटोन को वेपर बनने ही नहीं दे रहा। तो वेपर कम बन रहा है तो वेपर प्रेशर भी कम आ रहा है, तो वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए उससे कितना है, लो है। क्लियर स्टूडेंट्स, लो हो गए। और हमारे पॉजिटिव डेविएशन में क्या था कि वेपर बन रहा है तो कि बनने दो बनने दो बनने दो, तो जितना आना चाहिए उससे ज्यादा वेपर बन गई, ज्यादा वेपर बन गई, तो जल्दी से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वेपर ज्यादा बन जाते हैं। दिस इज पॉजिटिव, वेपर प्रेशर जितने आनी चाहिए उससे ज्यादा आ गए। क्लियर स्टूडेंट्स, एकदम से। नाउ ये हमारे दो एग्जाम्पल है जो नेगेटिव और पॉजिटिव वेपर प्रेशर के। नाउ एजियोट्रोप, व्हाट इज एजियोट्रोप? चलो अब साथ साथ में एजियोट्रोप कर देते हैं। व्हाट इज एजियोट्रोप? एजियोट्रोप्स कौन सा है? तो कि कोई भी सॉल्यूशन में बना हूं जिसमें सॉल्वेंट एंड सोल्यूट को मिक्स करती हूं, ये सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन ऐसे बन रहा है कि इनमें से ये दोनों को अलग नहीं कर पा रहे, इजीली दोनों को अलग नहीं कर पा रहे, बराबर है, नहीं कर पा रहे, नॉट पॉसिबल। तो इसको बोलते, दोनों इतने एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं कि इसको कोई भी मतलब कि उसको बॉइलिंग पॉइंट लेके भी उसको अलग नहीं कर पाते, कि कोई भी मेथड से उसको अलग नहीं कर रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे एजियोट्रोप। क्लियर? लाइक दिस HCl एंड वाटर, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इजीली हम समझ पाए। दोनों को अगर मैंने मिक्स किया तो कोई भी ऐसी टेक्निक इजी वे में नहीं है कि जिसको हम अलग कर पाए, तो इस सॉल्यूशन को कहेंगे एजियोट्रोप। क्लियर है स्टूडेंट्स? एजियोट्रोप, एजियोट्रोप में एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन सा है? मिनिमम, बराबर। और मैक्सिमम कौन सा है? तो क्या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप किसको कहते हैं? कि दोनों को मिक्स करते ही उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो जितना होता है उससे कम आता है, मिनिमम आता है, कम आता है। और मैक्सिमम में दोनों को मिक्स करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट है उससे हाई होता है, इससे ये लो हो जाता है और ये हाई होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एकदम शांति से सुनो, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में जब मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करा और उसको बॉईल करा तो जितना ओरिजिनल होना चाहिए उससे कम आता है, दिस इज लो, लो आता है, तो मिनिमम। और मैक्सिमम में कितना है? तो कि जितना बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए उससे हाई में आता है, तो इसको कहते हैं हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? इथेनॉल एंड वाटर भी ऐसे एग्जाम्पल है, बराबर। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कौन से है? तो क्या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है नाइट्रिक एसिड, ये दोनों को मिक्स, जैसे नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, इनको मिक्स करें तो ये है, इनको इनका मिनिमम क्या है? तो क्या इथेनॉल एंड वाटर, ये इनका मिनिमम का एग्जाम्पल है और ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का एग्जाम्पल। जितना आना चाहिए, जितना ओरिजिनल आना चाहिए उससे क्या आ रहा है? उससे बहुत ही कम आता है मिनिमम, और इससे ज्यादा आता है। एजियोट्रोप इसको कहते हैं जो जल्दी से अलग नहीं कर पाए। स्टूडेंट्स, आज हमने जो पॉइंट करे उसमें एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने सॉल्यूशन को देखा है, सॉल्यूशन में जब ओनली सॉल्वेंट होते हैं तो सरफेस के ऊपर ओनली सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स होते हैं तो वेपर बनते हैं। क्लियर? फिर से रिपीट करते, जब मैं सॉल्यूशन बनाती हूं तो उसके अंदर जब मैं हम आज पूरी जिसकी बात कर रही है उसको फिर से 1 मिनट में रिपीट करें। जब सॉल्यूशन बनाती हूँ, सॉल्वेंट, ये दिस इज प्योर सॉल्वेंट, बट सॉल्यूशन बनाती हूँ तो बीच बीच में किसके पार्टिकल आ जाते हैं? सॉल्यूट के। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हाई होता है और इसका लो होता है, इनकी ही पूरी, क्योंकि इसमें से सॉल्यूट है उसको वेपर बनने नहीं दे रहा है। तो पॉजिटिव में भी वही है और नेगेटिव में, नेगेटिव में जल्दी से बनने नहीं दे रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसीलिए। और पॉजिटिव में क्या था? वीक बॉन्ड था, तो तू बन जा, बन जा, कोई जरूरत नहीं है, तू फिर से बन जा।
बराबर वोलेटाइल बन जाए, ये हमारा पूरा है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आई होप पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है स्टूडेंट्स आप एनी टाइम पूछो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।